हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने बात किया था विलियन नाम के लेसन का, जहां हमने बात किया था कि विलियन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, विलियन का कंसंट्रेशन वगैरह बात किया था, और फिर उसके बाद उस पर कुछ फॉर्मूले बताए थे, और अंतिम बताया था उस पर कुछ आंकिक प्रश्न। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा विलियन के अणु संख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या होता है, उसमें लोग चर्चा करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है विलियन के अणु संख्य गुणधर्म। विलियन के अणु संख्य गुणधर्म। बच्चों, इसको देखना आपको अच्छे से, ये होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर जिसका इसका ऐसा नाम है, नाम क्या है, विलियन के अणु संख्य गुणधर्म, यानी अणु की कुछ बात की जाएगी इसमें। तो सिंपल सा, विलय में दो चीजें होती है, एक विलय और दूसरा विलायक। तो यहाँ बात करेंगे स्पेशली विलय का, तो हम कहेंगे कि विलय में उपस्थित जो विलय है उसके अणुओं की संख्या पर जो गुण विलयन का निर्भर करता है, उसी गुण को क्या बोलेंगे, विलयन का अणु संख्य गुणधर्म। फिर सुनिएगा, विलयन का ऐसा गुण जो केवल और केवल विलय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, साइज पर, चार्ज पर और मास पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। साइज का मतलब विलय का जो कण है कितना बड़ा है कितना छोटा है, चार्ज उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है, मास उसका वजन कितना है कम है, बेसिस पर डिपेंड नहीं करता है। केवल किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा जो गुण होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विलयन का अणु संख्य गुणधर्म। और इसमें बच्चों कुल 4 प्रकार का होता है। ये जो गुण है विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कुल 4 प्रकार का होता है। जिसमें पहला बच्चों है वाष्प दाब में अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होता है। दूसरा क्या बच्चों, वाष्प दाब के बाद का रहेगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका है हिमांक में अवनमन। क्या है, हिमांक में अवनमन। और बच्चों लास्ट वन इस क्या है आपका, परासरण दाब। लास्ट क्या है, परासरण दाब। लोग इस 4 की बात करेंगे। आज केवल चारों का इंट्रोडक्शन होगा, फिर आगे एक एक करके हम डिटेल देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया कि विलयन के अणु संख्य गुणधर्म में क्या होता है, तो बताया कि विलयन का ऐसा गुण जो विलय के केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, और कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। उसके साथ याद रखना है कि साइज पर यानी उसके आकार पर, चार्ज मतलब कितना प्लस कितना माइनस चार्ज इस पर डिपेंड नहीं करता है, मास कितना अधिक भारी हल्का इस पर डिपेंड नहीं करता, केवल कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। उसे क्या बोलेंगे, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन ऐसा कुछ है, यहाँ मान लीजिए बीकर है, और बीकर में मान लीजिए पानी है, और ये क्या है, मान लीजिए 1 मोलर, क्या है, 1 मोलर शुगर, 1 मोलर शुगर सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, इस विलयन में कितने में, 1 लीटर में 1 मोल शुगर घुला हुआ है। क्या है, 1 मोल क्या घुला है, C12H22O11 घुला हुआ है। कितने में, इन 1 लीटर, 1 लीटर घुला हुआ है। 1 मोल की बात करो तो क्या कर सकते हैं, इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स चीनी के, तो कह सकते हैं ना 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कितने में, 1 लीटर में होगा। उसी तरह एक दूसरा सोल्यूशन मान लीजिए, जैसा यहाँ मान लीजिए पानी है, और इसमें क्या बोल रखा है, मान लीजिए हमने बोल रखा है यहाँ पर 1 मोलर यूरिया बोल रखा है। यूरिया क्या होता है, तो CO नहीं NH2 CONH2 होता है फॉर्मूला, NH2 CO और फिर NH2, ये आपका यूरिया। ठीक है, तो 1 मोलर यूरिया का मतलब सोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि 1 मोल आपका क्या होगा, यूरिया यानी NH2 कितने में घुला होगा भाई, तो इन 1 लीटर, 1 लीटर में घुला होगा।
यहाँ बात कर सकते हैं कि 1 मोल यूरिया का होने का मतलब कितना है, तो 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्रश्न ये रहेगा पहला कि क्या इन दोनों के लिए परासरण दाब वगैरह क्वथनांक उन्नयन जितने भी चारों प्रॉपर्टीज हैं विलयन के अणु संगुणधर्म बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे? तो यहाँ बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि विलयन के अणु संगुणधर्म में बताया था कि विलयन का एक ऐसा गुण जो केवल अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या कह लीजिए मात्रा पर डिपेंड करता है, उसे क्या कह सकते हैं, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म। यहाँ भी कितने अणु हैं, 6.023 10 की पावर 23 अणु यहाँ किसका है, ग्लूकोज का, सॉरी चीनी का है। और यहाँ कितना है 6.023 10 की पावर 23 कितना है, यूरिया का मॉलिक्यूल्स है। वो अलग बात है कि यूरिया में नंबर ऑफ क्या जो एटम अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत क्या है कि दोनों के अणुओं की संख्या, कणों की संख्या बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का सब कुछ बराबर होगा। हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प अपना बराबर होगा, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं, एक और देखते हैं। वैसे वाले यहाँ एक और बीकर रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ घोल रखा है 1 MnACl सोल्यूशन रखा है। और इस 1 MnACl मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 मोल किसका, 1 मोल आपका नमक का, NaCl का कितने में घुला होगा, तो इन 1 लीटर। और यहाँ भी 1 मोल का मतलब कितना होगा, 6.023 10 की पावर 23 अणु होगा नमक का। तो क्या बताइए, इन तीनों में सबका विलयन का अणु जो गुणधर्म का जो यूनिट होगा वो बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? देखिए हमने क्या बात किया था स्टार्टिंग बात किया था कि विलयन का अणु गुणधर्म केवल डिपेंड किस पे करता है, कणों की संख्या पर। दिख रहा है यहाँ कितने अणु हैं, 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। यहाँ भी कितने अणु हैं, तो 6.023 10 की पावर 23, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है कि 6.023 10 की पावर 23 अणु होंगे, ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो NaCl है स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, ये कैसा है, आयनिक यौगिक है। हम सोचते हैं कि 1 मोल NaCl घोला हमने, इसका मतलब क्या है, 1 मोल NaCl मतलब कितना, 6.023 10 की पावर 23, ऐसा है नहीं वास्तव में। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक अगर मॉलिक्यूल को अगर घोलेंगे, एक मॉलिक्यूल अगर NaCl घुला जाएगा तो उसे 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, 2 चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा हमको, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमने सोच के रखा था कि 1 मोल घोला है, वास्तव में कितने मोल है, वो 2 मोल है। और 2 मोल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ अणुओं की संख्या होगा 2 × 6.023 10 की पावर 23। यहाँ पे अणुओं की संख्या डबल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो क्या होगा, विलयन का अणु गुणधर्मों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, दुगना होगा। तो इसे हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी अणुओं की संख्या ज्यादा होगा वहां पर ये प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा, और जहां पे कम होगा वो प्रॉपर्टीज कम होगा। वाष्प दाब में अवनमन की बात करें तो वाष्प दाब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ बीकर था, यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दे रखा है मान लीजिए ऐसे कुछ, और पिस्टन लगाया और यहाँ पे क्या होगा, इसको बहुत कम टेम्परेचर गर्म किया, या कोई भी टेम्परेचर गर्म कर सकते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा वेपर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लीजिए वाटर का वेपर वगैरह होगा, जो भी चीज है आपका, जब वेपर होगा मान लीजिए खाली वाटर के साथ, यहाँ केवल वाटर रहेगा तो क्या बनेगा, उसका वेपर बनेगा, भाप बनेगा, वाष्प बनेगा। तो उस वाष्प के कारण जो दाब बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। यहाँ देखना वाष्प दाब में अवनमन, तो अभी इतना जान लीजिए आप कि वाष्प दाब क्या शुद्ध विलायक है, तो क्या होगा वहां पर, क्या होगा शुद्ध विलायक यानी वाटर की बात करेंगे तो वहां पर वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा बनता है। लेकिन जब इसमें कोई भी विलय घोल देंगे, विलय कैसा, ठोस होना चाहिए, और ठोस विलय को हम कह सकते हैं एक अवाष्पशील पदार्थ है। कि ठोस में बहुत सारे ऐसे जो वाष्प बनाते हैं, बहुत सारे नहीं बनाते हैं, हम उसकी बात करेंगे जो ऐसा ठोस जो वाष्प न बनाता हो। इसका मतलब क्या है, वो अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल जरूर लेना है। हमें बताया कि शुद्ध विलायक है यानी जल है, उसका कुछ न कुछ क्या होगा, भाप बनेगा, उसके कारण दाब होगा, उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। लेकिन जब जल में मान लीजिए चीनी घोल दिए, चीनी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी अवाष्पशील पदार्थ है, खोल दिए, तो क्या होगा, अब इसका जो वाष्प बनेगा, इसका भाप बनेगा थोड़ा सा कम बनेगा, और जब भाप कम बनेगा तो उसके कारण दाब भी कम होगा, तो वाष्प दाब कम हो गया ना, उसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। उसी तरह अगला क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए केवल वाटर है, तो आपको पता है कि वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, सिंपल।
अब क्या करना है, जब केवल वाटर था तो क्वथनांक 100 था, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे केवल वाटर था, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ केवल H2O है, ठीक है, यहाँ केवल क्या है आपका, केवल केवल H2O है, तो उट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब केवल अगर H2O रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। अभी क्या करेंगे, हमारे इसमें कुछ घोल दिए, क्या घोल दिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl घोल दिया हमने। जब NaCl घोल देंगे तो क्या होगा, इसका पहले क्वथनांक 100 था, कुछ घोले तो क्या क्वथनांक बढ़ जाएगा भाई। तो जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्वथनांक वृद्धि हो गई, और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी आती है। जैसे अगर हम जल लेते हैं तो हमको पता है कि जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें कुछ मिला दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल था, इसका हिमांक कितना है, इसका जो हिमांक है मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोल देंगे, यानी अवाष्पशील पदार्थ घोल देंगे, तो इसका हिमांक को और कम करना पड़ेगा। कम मतलब 0 से कम कितना होगा, -1 -2 डिग्री सेल्सियस उतना करना पड़ेगा। तब जगह क्या होगा, जो नमक का विलयन है वो जमेगा, बर्फ बनेगा। इसका मतलब जब भी शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोल देंगे तो हिमांक में कमी हो जाएगी, उसे क्या बोला जाएगा, हिमांक में अवनमन। और लास्ट क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब क्या करिए, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई शुद्ध विलायक है तो उसका जो दाब होता है उसको हम परासरण दाब नहीं बोलेंगे। जब भी कोई विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं, ठीक है, जब क्या किसी विलायक में कोई भी पदार्थ घोल देंगे, विलयन बना लेते हैं, तो विलयन का जो गुण होता है वो एक रस करिए, विलयन का जो दाब होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परासरण दाब। परासरण दाब और जितने भी टॉपिक है, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब अवनमन, इस चारों के बारे में अच्छे से आगे क्लास में करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।